नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऋषि साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन केमिस्ट्री का जो 2 चैप्टर पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा धातु और अधातु। ठीक है, ये डालने के बाद सबसे पहले जैसे कि अपन परिचय डालते हैं, परिचय डालो 1 नंबर पे रेड पेन से। इसके बाद में ग्रीन पेन से डालना है बेटा ए पॉइंट। लिखो बेटा, तत्व में लिखो। तो तुमने वो पढ़ाया था ना तुम्हारे को, सबसे पहले अपन जुलाई के अंदर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे ना, वो बहुत सी चीजें पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे ना, उसमें तत्व के बारे में लिखवाया था ना बेटा। तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा तत्व? परमाणु तो जानते हो ना सब। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है बेटा? तत्व। क्या कहलाता है? तो लिखो बेटा, इसमें लिखो एक ही प्रकार के, मत छोड़ो, रहने दो तुम, तो तुम्हारे पहले से नहीं हो रहा, तुम खुद नहीं कर रहे तो क्या मतलब है? लिखो बेटा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। हाँ बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम लिखो जल्दी से। धातु, यहाँ पे तो ब्लैक पेन से लिख लो बेटा। धातु, और क्या होते हैं? धातु और उपधातु। फर्स्ट वाला हेडिंग डालना है बेटा धातु। अब तुम भी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, ताकि जल्दी 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 पढ़ ले अपन जनवरी के पहले पहले, फिर फरवरी में मजे लेंगे, है ना? नहीं तो फिर अपन को फरवरी में भी पढ़ते रहेंगे तो फिर क्या मजा, फिर तो रिवीजन का मजा लेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे, फिर मार्च में एग्जाम देंगे ना बेटा। डाल लिया धातु? तो धातु किसे कहते हैं बेटा? कर दाओ, पढ़ाओ। अरे वो तो मुझे पता है कि लोहे को धातु कहते हैं। लोहा एक धातु है, लेकिन धातु किसे कहते हैं बेटा? चलो लिखो, लिखो बेटा। वह, लिखो वह तत्व, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तथा विकर्ण रेखा के, तथा विकर्ण रेखा के बाईं ओर उपस्थित होते हैं, बाईं ओर उपस्थित होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं।
बेटा एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं तुम्हारे को, सोडियम का। किसका बेटा? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है बेटा? 11। ठीक है, इसका 11 परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बताएगा इसका? 2 8 ये होता है ना बेटा। इसमें से एक का इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है ना, अब त्याग देगा। इधर देखो, जैसे मैं वापस समझा देता हूँ तुम्हारे को इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना बेटा। 11 तो प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? प्लस चार्ज आएगा, प्लस आएगा ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को जैसे त्याग करेगा तो एक प्लस ज्यादा है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा? सोडियम पर प्लस। तो वो तत्व ही है ना, तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, त्याग करके क्या बनाते हैं बेटा? धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। अभी विकर्ण रेखा क्या होती है नहीं जानते ना कोई भी? ये क्या है बेटा? जो अपना 5वां वाला चैप्टर था ना, जो हट गया बुक से, उसमें था, उसमें वो आधुनिक आवर्त सारणी दे रखी थी ना बेटा। मैं दिखा देता हूं तुम्हारे को, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आधुनिक आवर्त सारणी ये दे रखी है ना। अब इसमें क्या हो रखा है बेटा? इधर देखो, ये ग्रीन ग्रीन वाले है ना, इधर ये तो सारी की सारी क्या है बेटा? धातु है। क्या है? धातु है। और ये जो अलग कलर में, ये कौन सा? पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर में जो है वो क्या है? उपधातु। क्या है बेटा? उपधातु, जो अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद में ये इधर की जो येलो कलर, ये येलो कलर में है ना, ये सारी की सारी क्या है बेटा? अधातु। क्या है? अधातु। और ये जो ये उपधातु वाली जो ये रेखा है ना, इसको बोलते हैं अपन विकर्ण रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण रेखा। विकर्ण रेखा क्या करती है? अधातु और अधातुओं को अलग करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था धातुओं में कि विकर्ण रेखा के किधर, किस ओर स्थित होती है बेटा? बाएं ओर। किस ओर स्थित होती है? बाएं ओर। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? धातु होती है। तो इसमें से 2-3 एग्जाम्पल लिख लो बेटा, जैसे कौन कौन सी धातु है लिख लो। एक तो सोडियम लिख लो, सोडियम लिखो बेटा, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कोमा आयरन, आयरन, कोमा सिल्वर। अपन सिल्वर का नहीं खाड़े नहीं थे बेटा, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो तुम, तो भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। लिख लिया बेटा। इसके बाद में सोना इत्यादि इत्यादि। इसके बाद में सेकंड लिखो बेटा अधातु। सेकंड लिखो अधातु। अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा? धातु का उल्टा। उसमें इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? ऋण आयन बनाते हैं। और विकर्ण रेखा के किस ओर स्थित होते हैं? दाएं ओर स्थित होते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन? अधातु। ठीक है, लिखो बेटा, वे तत्व जो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा विकर्ण रेखा के, ऐसे लिखना बेटा, तथा विकर्ण रेखा के दाएं ओर स्थित होते हैं। विकर्ण रेखा के दाएं ओर स्थित होते हैं। दाएं ओर स्थित होते हैं, अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसके। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी इधर ही है लेकिन उसका कलर अलग है उसका। ठीक है ना, हाइड्रोजन कोमा नाइट्रोजन कोमा क्लोरीन,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख लिए क्या? ऑक्सीजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लो, इत्यादि। इसके बाद में तीसरी डालो बेटा, उपधातु। उपधातु इसमें लिखो बेटा, उपधातु में लिखो वह तत्व, वह तत्व जिनमें धातु, जिसमें धातु, जिसमें धातु व अधातु, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, उपधातु कहलाती है। उदाहरण लिखो, बोरोन, बोरोन ब्रैकेट में इसका प्रतीक भी लिख लेना बी। सिलिकॉन ब्रैकेट में प्रतीक लिख लेना एस आई, एस बड़ा और आई छोटा। जर्मेनियम, जर्मेनियम ब्रैकेट में प्रतीक लिखना बेटा जी ई, बड़ा जी छोटा ई। आर्सेनिक लिखो बेटा, आर्सेनिक, ब्रैकेट में प्रतीक लिखना है इसका, हाँ आर्सेनिक, ब्रैकेट में प्रतीक लिखना है इसका ए एस, ए बड़ा एस छोटा। अंकिता ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बड़ा और एस छोटा, ठीक है ना। एंटीमनी, एंटीमनी ब्रैकेट में लिखना एस बी। इसके बाद में लिखो टेलुरियम, टेलुरियम ब्रैकेट में लिखना टी ई, टी ई। पोलोनियम, पोलोनियम ब्रैकेट में लिखना बेटा पीओ। कितने हुए पूरी है? 7 हो गए क्या? हाँ तो इस 7 को अच्छे से याद कर लेना, ये 7 को अच्छे से याद करना है। धातु और अधातु तो कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कौन सी धातु है धातु, ठीक है ना। ये 7 ही क्या है, अधातु है अपने पास, क्या है सॉरी उपधातु, क्या है हाँ क्या जो ग्रेफाइट नहीं है बेटा इसमें, इसमें से लिखवाया हूं कोई दिक्कत नहीं है। 7 ही ये जो विकर्ण रेखा में दे रखा है ना अपन को, वो 7 ही लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अब डालो बेटा 2 नंबर पेडिंग लाल पेन से, भौतिक गुण। भौतिक गुण देखो, भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा, जिनको अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे वो कैसी दिखती है, उसका व्यवहार कैसा है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, भौतिक गुण। तो सबसे पहले अपन धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे, किसके, धातुओं के। तो ए पॉइंट डालो वही ग्रीन पेन से। धातुओं के भौतिक गुण।
धातुओं के भौतिक गुण। अब इसमें अपन पॉइंट पढ़ते चलेंगे एक एक, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट डालो बेटा, वही ग्रीन पेन से करना है, सॉरी ब्लू पेन से करना है सारा, है ना, ब्लू पेन से करना है, पॉइंट चलेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। नहीं बेटा, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। इधर देखो बेटा, आघात वर्धनीयता क्या होती है। जैसे बेटा कोई भी धातु होती है, क्या होती है, धातु। सिंपल सा एग्जांपल अपन किसका लेते हैं, लोहे का। किसका बेटा, लोहे का। लोहे का एक मेरे पास टुकड़ा है, क्या है, टुकड़ा। तो अगर मैं उसको पीटूंगा, क्या करूंगा बेटा, पीटूंगा तो क्या करेगी, फैलेगी। क्या होगी बेटा, फैलेगी। तो कहने का मतलब धातुओं को पीट कर उनसे क्या बनाई जा सकती है, चादरें। क्या बनाई जा सकती है बेटा, चादरें। तो धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं बेटा, आघात वर्धनीयता। ऐसे समझ में, धातुओं को पीटकर उन्हें चादरों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। लिखो बेटा इसमें, धातुओं को पीटकर उनकी चादरें बनाई जाती है। धातुओं को पीटकर उनकी चादरें बनाई जाती है। धातुओं के इस गुण को बनाई जाती है, धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। तथा ऐसी धातुएं आघात वर्धे, ऐसी धातुएं आघात वर्धे कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा, सोना प्रतीक लिख लो सोने का। क्या होता है सोने का प्रतीक, ब्रैकेट में लिखो AU। और इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखना, इसका परमाणु क्रमांक है 79। लिख लो यहीं पे। सोना तथा 79 लिख लेना यहीं पे। 79 प्रतीक क्या है इसका, AU और सोना लिख लिया। तथा चांदी ब्रैकेट में लिख लो AG। तो इसका प्रतीक है, और एक ब्रैकेट और बना के लिख लो, उसमें प्रतीक लिख लिया करो परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक है 47। लिख लिया बेटा। अब मेरे पास सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, हाँ यहां तक लिख लिया ना, ये प्रतीक लिखा है ना, सबसे अधिक इसके बाद में लिखो पहले, सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं हैं। सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं हैं। आघात वर्धे धातुएं हैं। अब मेरे पास सुनो बेटा, लिख लिया। इधर देखो, एग्जाम में पूछ ले कि एक आघात वर्धे धातु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक है।
ठीक है ना। तो किसका नाम लिखना है? सोने का। किसका लिखना है? सोने का। और दो का पूछे तो दोनों का लिखना है, बस ये दोनों का याद रखना है और अपन को कोई मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आघातवर्ती धातु कौन कौन सी है? सोना और चांदी। ठीक है, एक पूछे तो क्या लिखना है? सोना, दो पूछे तो दोनों लिखना है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा अब, तन्यता। तन्यता इधर देखो बेटा, धातुओं को पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जाता है, उसे तो क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। और धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तन्यता। लिखो बेटा, धातुओं को खींचकर उन्हें तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर उन्हें तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अर्थात धातुएं तन्य होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ये चीजें याद रखना बेटा, इनमें जो लिखवा रहा हूं ना अलग से, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। बस एक ही याद रखना है, एक ही पूछेगा। दूसरा पूछे तो क्या लिखना है? चांदी। क्या लिखना है? चांदी। इसके बाद में नीचे लाइन छोड़ के और नोट लगा के लिखो बेटा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दूसरा नोट डालो, लाइन में छोड़ना। अति शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, अब उष्मा। तो उधर पीछे बैठ जाना तू। अरे सर्दी लग रही है, वाह। लिखो बेटा, इसमें देखो, उष्मा जैसे धातु क्या होती है बेटा? उष्मा की चालक होती है। क्या होती है? चालक। ठीक है ना। तो इसलिए जो धातुएं होती है उसके क्या बनाए जाते हैं? भोजन बनाने के पात्र बनाए जाते हैं, जिसमें अपन भोजन बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। लिखो इसमें, धातुएं उष्मा की चालक होती है। धातुएं उष्मा की चालक होती है। अतः इनका उपयोग
अतः इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ए जी बड़ा ए और छोटा जी। ए जी मतलब चांदी। क्या? चांदी। और परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 47। कितना है? 47। ठीक है। तथा ए जी तथा सी यू कॉपर। हाँ, सी यू उष्मा के अच्छे चालक है। उष्मा के अच्छे चालक है। चालक, जालक मत कर लेना। हाँ हाँ, सुचालक चालक ये होते हैं बेटा। ठीक है ना, जिसमें से विद्युत का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह, सारे के सारे सुचालक बोल सकते हैं, चालक बोल सकते हैं। ठीक है। कुचालक जिसमें से प्रवाह नहीं होता। ठीक है ना। इसके बाद में अभी एक इसका कुचालक का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। एक धातु है बेटा जो क्या होती है? कुचालक होती है। सभी धातुएं क्या है? सुचालक होती है। किसकी? उष्मा की। लेकिन एक धातु दे रखा है जो क्या है? उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अपवाद लिख लो नीचे, पैराग्राफ लाइन छोड़ के नहीं, पैराग्राफ चेंज करके। अपवाद, अपवाद समझते हो ना? जो अलग से निकल जाता है ना? हाँ, अपवाद। अपवाद, अपवाद सामने एरो लगा के लिखो। अपवाद के, अपवाद सामने एरो लगा के लिखो बेटा। लिखो शीशा, शीशा ऑब्लिक लेड, लेड, लेड का प्रतीक ब्रैकेट में लिख लो पीबी। पीबी, पीपी मत करना। हाँ, पी और बी। तथा, तथा मरकरी, मरकरी, मरकरी का प्रतीक होता है बेटा एच जी। और परमाणु क्रमांक होता है इसका 80। तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। इधर देखो बेटा, सभी धातुएं उष्मा की क्या होती है? चालक होती है। क्या होती है? चालक। और दो धातुएं कौन कौन सी? एक तो है मरकरी और एक है लेड। क्या है बेटा? लेड। मरकरी का तो परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 80। और जो ये लेड है इसका परमाणु क्रमांक है 82, 84। लिख लो, लिखना चाहो तो। 84 सॉरी 82, 82। हाँ, ये दोनों क्या है बेटा? उष्मा की कुचालक होती है। तो ये दोनों याद रखना है। ये अपवाद ही याद रखना है, इनमें से इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना। इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो बेटा। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखो और इसमें लिखो धातुएं विद्युत की, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो एजी विद्युत की अच्छी चालक है। एजी विद्युत की अच्छी चालक है।
इसलिए अपने तार काहे के बने होते हैं? चांदी के, है ना। अब चांदी के तो नहीं बना सकते क्योंकि चांदी महंगी है। तो फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो सुचालक का नंबर आता है ना बेटा विद्युत के लिए, तो किसका आता है? कॉपर का, जिसे अपन तांबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तांबा। तो उसके तांबे के अधिकतर तार बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में लिख लिया ना, ये एजी विद्युत की अच्छी चालक होती है, लिख लिया। इसके बाद में पांचवा पॉइंट लिखो बेटा, धातु कैसी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है? ठोस। लिखो बेटा पांचवा, धातुएं सामान्य ताप पर, धातुएं सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ठोस होती है। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है। नीचे लिखो बेटा पैराग्राफ चेंज करके अपवाद। अपवाद लिखे इसे सामने एरो लगा के लिखा करो। लिखो मरकरी ओब्लिक पारा, प्रतीक लिखवा दिया तुम्हारे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। मरकरी और पारा, यह कमरे के ताप पर, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो मरकरी है वो कैसी अवस्था में पाई जाएगी बेटा? द्रव अवस्था में। लेकिन क्या है? सॉरी धातु है। क्या है? धातु। छठा पॉइंट लिखो, धातुएं प्रबल होती है। धातुएं प्रबल होती है। इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक जानते हो क्या बेटा? नहीं बताया था कि पहले? नहीं बताया था? चलो कोई बात नहीं, पहले सुन रहे हो ना। इधर देखो बेटा, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है बेटा, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जल का। किसका बेटा? जल का। जल है, अब वो जल जिस तापमान पर उबलने लगेगा, क्या करने लगेगा बेटा? उबलने लगेगा, उसको तो बोलते हैं अपन गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। वो एक तरह से ताप ही है, जिस तापमान का जो मात्रा, जैसे अब जल कितने सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है? 100 डिग्री में, तो 100 सेंटीग्रेड उसका क्या हो गया? गलनांक। क्या हो गया बेटा? गलनांक। अब 100 से ज्यादा अगर बढ़ेगा तापमान तो फिर क्या होगा? वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक होता है बेटा जिस तापमान पर बर्फ क्या हो जाता है? बन जाता है जल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो जल हो क्या होता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी जमने वाला तो क्वथनांक और उबलने वाला गलनांक। है समझ में? धातुएं प्रबल होती है, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। लिख लिया? इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु Na, किंतु Na यानी सोडियम है ना, Na, के पोटेशियम के गलनांक कम है, के गलनांक कम है। गैलियम, गैलियम
गैलियम का प्रतीक लिख लो ब्रैकेट में Ga, कोमा कोमा सीजियम ब्रैकेट में लिख लो Cs, के गलनांक भी बहुत कम है। गलनांक भी बहुत कम है। इन्हें हथेली पर रखने पर यह गलने लगते हैं। यह गलने लगते हैं। इधर देखो बेटा, गैलियम और सीजियम, ये दोनों की बात हो रही है, गैलियम और सीजियम। अब इनका जो गलनांक होता है क्या होता है, वो बहुत कम होता है। जैसे जल का तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो बहुत लंबा हो गया। तो अपन को जल को गर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना बेटा। तो यानी उसको ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए उसको बहुत टाइम तक उबालना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो गैलियम और सीजियम है उसका जो गलनांक है वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। तो उसको अगर ठोस अवस्था के अंदर अपनी हथेली के ऊपर रख दे, किस पे रख दे, अपनी हथेली के ऊपर, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे अपने हथेली पर रखेंगे तो 36 डिग्री वो तापमान जैसे उसको मिलेगा, तो मिलते हो क्या अगर होने लग जाएगा बेटा, गलने लग जाएगा। कौन, गैलियम और सीजियम। ठीक है ना। इसके बाद में 7वां पॉइंट डालो बेटा, 7वां पॉइंट लिखो, धात्विक चमक। धात्विक चमक। धात्विक चमक, इसमें लिखो, धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। इसे धात्विक चमक कहते हैं। इसे धात्विक चमक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अपवाद। Na कोमा के, Na के, सोडियम कोमा पोटेशियम। दूसर रंग के होते हैं। दूसर होते हैं, हाँ, दूसर होते हैं, इसे लिख लो तुम, रंग मत लिखो, दूसर होते हैं, यानी इनमें चमक नहीं होती, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। इसके बाद में 8वां पॉइंट लिखो बेटा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, 25 पेज का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके 11 पॉइंट है, लिखो जल्दी जल्दी। कौन सा पॉइंट है, 8वां है ना। 8वां पॉइंट लिखो बेटा, कठोरता। कठोरता, ये जो गुण लिखवा रहा हूं इनमें से अपवाद ही याद करना है, इंपॉर्टेंट ये। हाँ, और बस ये एक पढ़ लेना कि तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्तनीयता किसे कहते हैं, ये परिभाषा, और सारे का अपवाद याद करना है। कठोरता इसमें लिखो बेटा, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कठोर होती है, किंतु सभी धातुएं एक समान कठोर नहीं होती है। एक समान कठोर नहीं होती है। एक समान कठोर नहीं होती है। अपवाद, पैराग्राफ चेंज करके,
सोडियम कोमा पोटेशियम, सोडियम कोमा पोटेशियम नरम मुलायम होती है, नरम मुलायम होती है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन आए बार बार इससे, है ना बेटा। उन धातुओं के नाम लिखो जो हथेली पर रखने पर गलने लगती है, गैलियम और सीजियम। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एक एक नंबर के, लिख लो बेटा। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है बेटा, चाकू से तो दे रखा है इसके अंदर, लेकिन अपना हाथ से भी तोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जैसे दे रखा है किताब में वैसे पूछेगा कि चाकू से काटने वाले किसको काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को, लेकिन और धातुओं को अपन नहीं काट सकते, ठीक है ना। इसके बाद में लिखो बेटा ध्वनिक, 9वां पॉइंट, ध्वनिक। ब्रैकेट में लिख लेना सोनोरस। देखो बेटा ध्वनि का मतलब होता है धातु अगर किसी वस्तु से टकराती है तो क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा, आवाज उत्पन्न करती है। तो धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, ध्वनिक या सोनोरस। लिखो बेटा किसी कठोर वस्तु से टकराने पर, लिखो किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। सर 1 मिनट बस, पूरे 60 सेकंड में। इसके बाद में कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, 9वां हो गया ना। 10वां लिखो, 10वां पॉइंट, धातुएं प्रकाश अपारदर्शी, धातुएं प्रकाश अपारदर्शी होती है। इधर देखो बेटा, पारदर्शी किसे कहते हैं, कांच को बोलते हैं, जिसमें प्रकाश क्या होता है, एक सतह से दूसरी सतह उसमें से प्रवेश करके दूसरी सतह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो धातुएं होती है वो क्या होती है, प्रकाश अपारदर्शी, यानी पारदर्शी नहीं होती, इसमें से प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। लिख लिया। इसके बाद में 11वां पॉइंट लिखो बेटा, धातुएं मिश्र धातु बनाती है। धातुओं से अपन क्या कर सकते हैं, मिश्र धातुएं बना सकते हैं, जो ये अपना पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर लास्ट में। धातुएं मिश्र धातु बनाती है, धातुएं मिश्र धातु बनाती है। मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं को मिलाकर कोई पदार्थ बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। आगे पढ़ेंगे, इसमें लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद में अब ग्रीन पेन से बी पॉइंट डालना बेटा, यहां डालना है, क्या डालना है, अधातुओं के भौतिक गुण। ये अपन कल पढ़ेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।